हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स के बारे में। एक था डिविडेंड यील्ड मेथड और दूसरा मेथड था हमारे पास डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। तो आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए बाकी के बचे हुए टॉपिक्स में से दो और टॉपिक स्टडी करेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारे पास अर्निंग यील्ड मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, if we want to calculate the cost of equity capital, then we should establish the relationship between earning per share and the current market price of the share। तो हमारे इस मेथड के अंदर जब भी इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो अर्निंग पर शेयर होती है और जो एक पर्टिकुलर शेयर का मार्केट प्राइस होता है उसके बीच रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है EPS डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई बाई 100। EPS stands for earning per share and P0 stands for your market price per share। इस मेथड की कुछ assumptions हैं जिसको हम assume करते हैं अपने मेथड को डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट assumption है EPS is expected to remain constant in future। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्निंग यील्ड मेथड की, तो हमारे पास जो हमारी फर्स्ट अजम्पशन है वो हमारी अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड है और ये बोलते हैं कि जो अर्निंग पर शेयर है वो फ्यूचर में भी कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मींस वो ग्रोथ के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। सेकंड पॉइंट है द मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर डिपेंड्स अपॉन ओनली EPS। अब कंपनी के शेयर के जो मार्केट प्राइस होंगे उनकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि कंपनी पर शेयर कितनी अर्निंग अर्न कर रही है। थर्ड असम्पशन ये बोलते हैं द कंपनी कैन अर्न ऑन द न्यू प्रोजेक्ट एट द सेम रेट एट विच इट अर्न्स ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे इनकी थर्ड असम्पशन है कि कंपनी के पास जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं और उन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे कंपनी जितना रुपया अर्न कर रही है रिटर्न्स के रूप में, आने वाले फ्यूचर में भी कंपनी सेम रेट से नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी अर्निंग्स अर्न करेगी। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारी EPS जो है वो कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि हमारी अर्निंग कांस्टेंट होगी, इसलिए ये इस चीज को यहाँ पे थर्ड पॉइंट में मेंशन भी कर देता है। अब एक एग्जांपल की हेल्प से हम इस फॉर्मूला को समझेंगे। ए कंपनी प्लान्स टू इनकर एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹80 lakh फॉर एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशंस। द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20 lakh, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर 40। हम अपने फॉर्मूला में जो P0 यूज करते हैं दैट इज फॉर मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस हमें गिवन है 40। नेट अर्निंग्स हमें दे रखी है 160 lakh। तो अब दो चीजें यूज करके हमने निकालनी पड़ेगी हमारी अर्निंग पर शेयर। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी नेट अर्निंग्स की और नंबर ऑफ शेयर्स की। तो देखिए सॉल्यूशन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है EPS डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई बाई 100। अर्निंग पर शेयर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी और अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स मींस टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे कंपनी की अर्निंग्स गिवन है 160 लाख रुपीस की, तो हमने दिखाया 160 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ शेयर्स हमें गिवन है 20 लाख। डिवाइड कर दिया हमने 20 लाख से, तो हमारे पास एक शेयर पे जो अर्निंग आई वो है ₹8। अब फॉर्मूला में पुट करने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, एक थी EPS और दूसरा था मार्केट प्राइस। तो EPS हमने कैलकुलेट कर लिया और मार्केट प्राइस ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 40। तो EPS दैट इज 8 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस दैट इज 40 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आई वो है 20%। Now we will discuss our next method that is earning yield plus growth in earning method। हमने जो अपना प्रीवियस मेथड पढ़ा उसमें वो सिर्फ अर्निंग यील्ड के बारे में बात कर रहा था और उसने फ्यूचर ग्रोथ को वहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं दिया। जबकि एक कंपनी की जो अर्निंग्स होती है फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो अर्निंग्स इंक्रीज होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ग्रोथ रेट को भी कंसिडरेशन देना पड़ेगा। नाउ earning yield method does not take care of future growth in the rate of earnings of the company, whereas the earnings of a company are usually expected to grow in future। जबकि हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि कंपनी की अर्निंग्स फ्यूचर में ग्रो करेंगी। If the EPS of a company is expected to grow at a constant rate of growth,
द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। तो अगर कोई भी कंपनी या कोई भी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी की जो अर्निंग्स है वो फ्यूचर में ग्रो करेंगी, फ्यूचर में वो बढ़ेंगी, वो भी एक कांस्टेंट रेट से, जैसे कि हर साल कंपनी की अर्निंग्स इंक्रीज हो रही है 10% से, तो उन कंपनीज के लिए जब भी कंपनी की शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाएगा तो हम फॉलोइंग फॉर्मूला को यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू ईपीएस डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस में G। तो ईपीएस आपकी अर्निंग पर शेयर के लिए आता है, P0 मार्केट प्राइस को डिनोट करता है एंड G हियर डिनोट्स द ग्रोथ रेट। इसका एक एग्जांपल करते हैं अब हम। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी इज ₹60 पर शेयर। The expected earnings per share after 1 year is ₹9 per share. EPS is expected to grow constantly at a rate of 4% per annum. Find out the cost of equity capital. अब हमें अपने फॉर्मूला में 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इज योर EPS, सेकेंड वन इज योर करंट मार्केट प्राइस एंड थर्ड वन इज योर ग्रोथ रेट। सो EPS इज गिवन इन योर क्वेश्चन, दैट इज 9 पर शेयर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि EPS जो गिवन है वो हमारे करंट या फिर पास्ट का गिवन है या फिर हमें आने वाले टाइम का गिवन है। तो ये क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर आफ्टर 1 ईयर इज दिस, मीन्स इन दीज 9 रुपीज ग्रोथ हैज़ बीन ऑलरेडी एडेड। तो हमारे पास ये जो 9 रुपये हैं वो ग्रोथ को ऐड करने के बाद में आए हैं, इसलिए हमें इसमें कोई ग्रोथ ऐड करके नहीं दिखानी। तो हमने 9 रुपीज़ डायरेक्टली यहाँ पे शो कर दिया। डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस है एक शेयर का 60 रुपीज़, तो हमने यहाँ पे डिनोट किया 60 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट, और ग्रोथ रेट पर एनम हमें गिवन है 4%, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 4%। बाय सोल्विंग EPS डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100 वी गेट 15% प्लस आवर ग्रोथ रेट वाज 4%, तो 15 प्लस 4% मिला के जो हमारी टोटल कॉस्ट आई इक्विटी कैपिटल की वो है 19%। This was all about today's lecture. If you have any query, you can drop that query in your WhatsApp group. Thank you.